दिल्ली में 20 जून से जारी सीजेपी का आंदोलन अब और बड़ा हो गया है और पिछले 3 दिनों से ऐसे हालात बने हैं कि अब तो देश और देश के लोग खुले तौर से छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष सरकार को संसद के साथ ही साथ सड़क पर घेर रहा है, लेकिन इसी बीच लाठीचार्ज के बाद हालात बदले हैं और सरकार ने छात्रों से बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन इन सबके बीच छात्रों की जो फंडिंग हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों की राय है कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है ये विदेशी फंडिंग से चल रहा है। किसी की राय है कि इसे चीन बैकअप दे रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंड हो रहा है। इसी बीच दिल्ली में सीजेपी के समर्थन को बांग्लादेश की कट्टर इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामिक ने खुलकर समर्थन दिया। बस इसी को लेकर भारत में ये विचार बदला है कि क्या विदेशी ताकतों से चंदा लेकर सीजेपी भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ 23 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि यह आंदोलन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें विदेशी फंडिंग वाली संस्थाएं और राजनीतिक लोग शामिल थे और इसकी जांच एनआईए से कराई जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन आरोपों के घेरे में आ गया है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी गूंज सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, बल्कि नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या भारत विरोध अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति बन चुका है। क्या बांग्लादेश की प्रमुख इस्लामिक राजनीतिक ताकतें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए नए नए संगठनों का इस्तेमाल कर रही है, और क्या इसका असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में इस साल हुए आम चुनावों ने देश की राजनीति की तस्वीर बदल दी। चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई। वहीं जमाते इस्लामी 68 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। संसद में उसके सहयोगी एनसीपी गुट के साथ मिलाकर उसके पास कुल 77 सीटों का प्रभाव है। विदेशी मामलों के विश्लेषक मानते हैं कि पार्टी का राजनीतिक रुख भारत के प्रति हमेशा नफरत भरा रहा है और जमात मानती है कि भारत को अस्थिर करके कमजोर किया जाए। इसके लिए जमात भारत विरोधी अभियानों में सामने आने के बजाय छोटे संगठनों और सहयोगी समूहों के जरिए अपनी राजनीतिक रणनीति आगे बढ़ा रही। जानकारी देते चले कि ऐसा ही एक मामला 19 जून को सामने आया, जब बांग्लादेश आजाद पार्टी नाम के संगठन ने ढाका में विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भारत द्वारा कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजे जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी जलाया गया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये केवल एक विरोध प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई व्यापक राजनीतिक रणनीति काम कर रही थी। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अवैध प्रवास का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही संवेदनशील रहा है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव का विषय है। दूसरी ओर बांग्लादेश अक्सर ऐसे आरोपों को चुनौती देता रहा है या अधिक प्रमाण की मांग करता रहा है। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जमाते इस्लामी के बीच पुराने संबंध रहे और जब बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार बनी तो पीएम यूनुस से खूब पाकिस्तान की गलबहियां चल रही थी, लेकिन बांग्लादेशी लोगों ने जमात और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेरते हुए सत्ता से उन्हें बाहर कर दिया। तभी से दोनों मिलकर भारत को अस्थिर कर रहे, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जमात का सीजेपी को समर्थन करने वाला इंस्टा और ट्वीट फर्जी है और ये बदनाम करने के लिए किया गया है। लेकिन जो भी हो, वो अब दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर संसद में जमात और पाकिस्तान की कुख्यात संस्था आईएसआई का नाम गूंज रहा है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली गई तो फिर सबूतों के साथ पर्दा हटेगा, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर को लेकर विरोध जारी है और कहा जा रहा है कि ये देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी फंडिंग से चल रहा है।